Dear students, most welcome for your video lessons. In this video, we will study class 6th General Science lesson number 2 The Living World. बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं और ये आंसर्स वही बच्चों को मिलेंगे जिसने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ध्यान से समझा है। So without wasting our time, let us start our lesson. Lesson number 2, The Living World. Dear students, इस लेसन का ये वीडियो पार्ट 1 है। इस लेसन के आगे और भी पार्ट्स बनेंगे। आगे जो भी पार्ट्स बनेंगे वो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपके कंप्लीट लेसन की स्टडी हो सके। So let us start with our lesson. Dear students, let us start our lesson with a very interesting activity. Look at the picture on the screen very carefully. बहुत ध्यान से देखिए और एक लिस्ट बनाइए आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। Try to make a list. See the question on the right side. List the things seen in the picture. You can see many things. हर स्टूडेंट अपने मुताबिक लिस्ट बना सकता है। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स है। आपकी लिस्ट भी कुछ इस तरह बनेगी। राइट साइड पर देखिए, यू कैन सी ट्री इन द पिक्चर, यू कैन सी स्मॉल प्लांट्स। देखिए स्मॉल प्लांट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। दीज आर द स्मॉल प्लांट्स। देन यू कैन सी बी। बी कहाँ पर है? यहाँ पर ट्री के ऊपर देखिए, यहाँ पर ट्री के ऊपर एक आपको मक्खी दिखाई दे रही है, दैट इज अ बी, या हनी बी भी हो सकती है वो। देन यू कैन सी hen and chickens. You can also see one bucket near the tap. You can see one box near the foot of the girl. You can see a boy and his kite, girl and a book, fan, lamp, birds. You can see in the sky, you can see the birds flying. Then you can see the cupboard. You can see the cupboard in the room. Ball, dog, tap, house, and there are many things. For example, table lamp, and there is one photo frame, there is flower pot, curtains, and there are many things. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है. It is a small list. You can write more names of more things in this list. और इस तरह हम एक लिस्ट बना लेंगे. Okay. You also complete this activity in your notebook. Now let us continue with activity number 2. जो हमने लिस्ट बनाई थी, हमें उस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दिया था, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। और एक्टिविटी नंबर 2 क्या है वो पढ़िए। से वेदर दीज थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमें ये सब के आगे एक आंसर लिखना है। जो थिंग्स लिविंग है उनके आगे हमें लिविंग वर्ड लिखना है, और जो थिंग्स नॉन लिविंग है उनके आगे हमें नॉन लिविंग लिखना है। और ये एक्टिविटी हम पहले भी एक वीडियो में समझ चुके हैं। आपको अगर वो वीडियो याद है
और अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एंग्लो नंदुरबार, कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ट्री। ट्री इज अ लिविंग थिंग। व्हाट अबाउट प्लांट्स? आप खुद भी आंसर देते जाइए और कंफर्म कीजिए कि आपने राइट आंसर दिया है या नहीं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। बी, so bee is also living. Hen, hen is living thing. Chickens, living. Bucket is non-living. Box, non-living. Next line, boy. Boy is living. Kite, kite is non-living. Girl, living. Book, non-living. Fan, non-living. Lamp, non-living. What about birds? Correct. Birds are living. आप में से बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर सोचा होगा। Birds are living things. नेक्स्ट लाइन, कबोर्ड। हमने देखा था कि उस हाउस में एक कबोर्ड रखा है। सो व्हाट अबाउट कबोर्ड? इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? कबोर्ड इज नॉन लिविंग थिंग. बॉल, it is also non-living. What about dog? Dog is living. Tap, tap is non-living. And what about house? House is non-living. आप देख सकते हैं एक्टिविटी 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप भी आपकी जो लिस्ट बनाएंगे, हर एक वर्ड के सामने आप भी लिखिए कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. ओके, यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक. एक क्वेश्चन है वो देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता ही है. व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ डू वी से वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा हमारा जो वर्ड है या कौन सी थिंग्स लिविंग है और कौन से थिंग्स नॉन लिविंग है? कैसे बता सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हाउ डू वी से वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? कैसे हमें पता चलेगा कि जो थिंग्स है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे सभी क्लासेस में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर सिक्स्थ में आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू फॉर फ्यूचर क्लासेस. इसलिए बहुत ध्यान से इसका आंसर समझिए. द आंसर इज with the help of certain characteristics. लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है. और ऐसे हम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. कौन से है वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स? लेट अस सी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. देखिए ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू वर्ड्स है. सो लेट अस सी. फर्स्ट, ग्रोथ. सेकेंड, फूड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक,
respiration. Fourth, excretion. Fifth characteristic, responsiveness to stimuli and movement. Sixth, reproduction. Seventh, definite lifespan. And eighth characteristic is cellular structure. Dear students, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में हम देख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। और ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कोई थिंग लिविंग है या नहीं है। सो लेट अस रिपीट दिस 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, ग्रोथ, फूड, respiration, excretion, responsiveness to stimuli and movement, reproduction, definite lifespan, cellular structure. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू है, बट डोंट वरी, आगे हम सभी वर्ड्स का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट one by one every characteristic. Let us start with the first characteristic of living things, growth. First characteristic, growth. Students, to understand this characteristic, we will take help of a picture. इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। कौन से है वो 4 पार्ट्स? देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। लाइफ के ये 4 पार्ट्स में हमें दिखाया गया है कि लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसे होती है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक स्मॉल बॉय और गर्ल आप देख सकते हैं, स्मॉल बॉय एंड गर्ल। सेकेंड पार्ट में वही बॉय और गर्ल बड़े हो गए हैं, दे हैव ग्रोन अप, उनकी ग्रोथ हो चुकी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में उनकी हाइट बढ़ चुकी है और उनका वेट भी बढ़ चुका है और उनकी शक्ति भी बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथ। सो इन द सेकेंड पार्ट वी कैन सी दैट द height of the girl and boy, the weight of the girl and boy, and the strength, ये इंक्रीज हो चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ हो चुकी है। और थर्ड पार्ट में देखिए, अब वो पूरी तरह बड़े हो गए हैं, दे हैव बिकम एडल्ट्स। और ह्यूमंस, याद रखिए, 18 से 21 ईयर्स की एज में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वो एडल्ट्स हो जाते हैं। द स्मॉल बॉय हैज़ बिकम अ मैन एंड स्मॉल गर्ल हैज़ बिकम अ वुमन। एज भी याद रखिए, 18 से 21 ईयर्स की एज में पूरी तरह ह्यूमंस एडल्ट्स हो जाते हैं। और इसके बाद उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होंगी। हाँ, उनके वेट में चेंज हो सकता है, स्ट्रेंथ में चेंजेस हो सकते हैं, बट देयर विल बी नो इंक्रीज इन द हाइट। और फोर्थ पार्ट में हमें दिखाया गया है कि वही स्मॉल बॉय और स्मॉल गर्ल अब बन चुके हैं ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन। ओके, ह्यूमंस की तरह यहाँ पर प्लांट्स की भी ग्रोथ दिखाई गई है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखिए, इस स्मॉल बॉय के बिल्कुल लेफ्ट हैंड के पास एक बहुत ही छोटा सा प्लांट है जिसकी हाइट उस बॉय से भी कम है। सेकेंड पार्ट में लेकिन देखिए, सेकेंड पार्ट में, इस पिक्चर के सेकेंड पार्ट में देखिए, इस प्लांट की हाइट भी बढ़ चुकी है, वेट भी बढ़ चुका है। थर्ड पार्ट में एक ट्री की तरह दिखाई दे रहा है वो, और फोर्थ पार्ट में एक फुल बिग ट्री हम देख सकते हैं। सो प्लांट्स की भी ग्रोथ में हम देख सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन द हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ।
और इसी पिक्चर में आप देख सकते हैं एक स्मॉल पपी, उसकी भी ग्रोथ दिखाई गई है। डॉग में हो, एक स्मॉल पपी एक डॉग बन चुका है ग्रोथ होने से, और एक स्मॉल चिकन है जो ग्रोथ के बाद एक हेन में चेंज हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको ग्रोथ का यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया होगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की ही होती है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, रीड दिस लाइन्स। अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन। वुमन और मैन, एक स्मॉल बेबी एक एडल्ट पर्सन में चेंज हो जाता है, ग्रो हो जाता है। और इस ग्रोथ में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ, द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जनरली ह्यूमंस रिक्वायर 18 to 21 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है आपको याद रखिए कि क्या क्या ग्रोथ में क्या क्या जो है गेन हो जाता है। देयर इज गेन इन द हाइट, गेन इन द वेट एंड गेन इन द स्ट्रेंथ। ओके, और लास्ट लाइन तो आपको याद रहेंगी कि ह्यूमंस में जो है 18 से 21 ईयर्स में फुल ग्रोथ हो जाती है। ओके, सिंपल एक्सपेरिमेंट टू सी ग्रोथ इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है ये देख भी पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए पॉटेड प्लांट, एक वॉल या स्टैंड की हेल्प से हमें एक हुक यहाँ पर फिक्स करना है, और उस हुक के साथ हमें प्लांट के जो सबसे ऊपर के लीव्स है उससे हमें एक धागा बांधना है, हुक से लेकर प्लांट के लीव्स तक। और ये ध्यान रखिए कि ये धागा स्ट्रेच्ड होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमें एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में अरेंजमेंट करनी है, और हमें इस प्लांट को अब 10-15 डेज के बाद ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ आफ्टर 10 to 15 डेज। तो 10-15 डेज के बाद हमें क्या चेंज दिखाई देगा, राइट साइड पर देखिए, आप देख सकते हैं कि 10-15 डेज के बाद ये थ्रेड जो था, जो पहले स्ट्रेच था, अब वो लूज हो चुका है। दिस थ्रेड इज नाउ लूज। और आप ये भी देख सकते हैं द प्लांट हाइट इज इंक्रीज्ड, और कुछ न्यू लीव्स भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं न्यू लीव्स भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, सो राइट द रिजल्ट इन योर नोटबुक। Result, we can see increase in height and number of leaves. Dear students, ये बहुत सिंपल और इजी एक्सपेरिमेंट है, और आप सभी ये घर पर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम प्लांट्स में ग्रोथ की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। क्या है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट? स्क्रीन पर देखिए, ग्रोथ इन ट्रीज इज लाइफ लॉन्ग। ट्रीज में जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ होती रहती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक होती है, उस एज के बाद एनिमल्स में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन प्लांट्स में पूरी लाइफ ग्रोथ होती ही रहती है। तो ये एक डिफरेंस है प्लांट्स की ग्रोथ में और एनिमल्स की ग्रोथ में, जो आपको याद रखना है। Second characteristic of living things, food. All living things need food. Students, खुद के बारे में सोचिए। जब हमें भूख लगती है तो हमें दाल चावल सब्जी याद आते हैं, करेक्ट? हमारी ही तरह सभी लिविंग थिंग्स के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ये भी एक डिफरेंस है। All living things they need food, and non-living things they don't need any food. Students, एक और क्वेश्चन है कि लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए? उसका आंसर है फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। सो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है,
और ग्रोथ के लिए फूड भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स दे नीड फूड फॉर द ग्रोथ। सबसे पहले हम एनिमल्स में देखेंगे कि हाउ एनिमल्स हैव देयर फूड। सी द फोटोज, you can see different animals, they are having their food. Students, animals search for food. देखिए, एनिमल्स को जब भूख लगती है वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और फूड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो एनिमल्स दे सर्च फॉर फूड। एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रास। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका फूड ग्रास है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं हॉर्स। हॉर्स का फूड क्या है? इट इज ग्रास। एंड व्हाट अबाउट वाइल्ड एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर एंड लायन, दे हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। So wild animals like tigers and lions, they hunt small animals for obtaining their food. इस तरह डिफरेंट एनिमल्स को जो है डिफरेंट तरीके से फूड मिलता है। एंड व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को कैसे फूड मिलता है? आइए इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड? प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है? देखिए, प्लांट्स एनिमल्स की तरह कहीं पर भी फूड ढूंढने के लिए नहीं जाते और ना ही हमारी तरह मार्केट जाते हैं। तब प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उसका आंसर भी इंटरेस्टिंग है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। देखिए, प्लांट्स तो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं with the help of sunlight. Okay, plants make their own food with the help of sunlight. ये आपको याद रखना है, प्लांट्स को कहीं जाना नहीं है, वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये पूरा प्रोसेस जिससे फूड बनता है प्लांट्स में, उस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। इट इज अ बिग वर्ड, फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होता है ये बताया गया है। So we will study this process in the next picture. Process of photosynthesis. Students, इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। आप भी एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, लास्ट में जो क्विज है उसमें भी आपको फायदा होगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं, that plants produce food by the process of photosynthesis। और प्लांट्स में ये जो फूड प्रोड्यूस होता है वो उनकी ग्रोथ के काम आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता ये। ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट, this point is also important. This process takes place in leaves of the plants. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के कौन से पार्ट में होता है? उसका आंसर है लीव्स में ये प्रोसेस होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, लीव्स
कंटेन क्लोरोफिल। ओके, लीव्स में ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है। राइट साइड पर देखिए आप पिक्चर में, जो लीव्स है उसमें पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। ये भी आप याद रखिए, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है, और ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं। उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और देखिए आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? उसका आंसर है लीव्स में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, इसलिए लीव्स का कलर भी ग्रीन है। ओके, सो लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, it is brought about in the presence of sunlight। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल की तरह सनलाइट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या इम्पॉर्टेंट है वो भी देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की तरह वाटर न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, टोटल 4 कंपोनेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पर देखिए कौन से है वो 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द सनलाइट, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये प्लांट्स को कहाँ से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? फ्रॉम द एयर। थर्ड कंपोनेंट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? लीव्स में। एंड फोर्थ कंपोनेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं। आप याद रखिए इस बात को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर 4 में से एक कंपोनेंट भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। और देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन फूड प्रोडक्शन के साथ में ऑक्सीजन भी जो है हमें मिल जाता है। ओके, इस प्रोसेस में प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन इन द एयर। तो देखिए ऑक्सीजन का भी इस पूरे वर्ल्ड को प्लांट्स की तरफ से फायदा होता है। करेक्ट, वी गेट फ्रेश ऑक्सीजन फॉर आवर रेस्पिरेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। सभी लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होता। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए लिविंग थिंग्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमंस की। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इस तरह का पिक्चर आपने हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास देखा होगा। इस पिक्चर में ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो दिखाए गए हैं। ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन लंग्स, ये आपको याद रखना है। सभी एनिमल्स में और प्लांट्स में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं। ह्यूमंस के लिए आपको याद रखना है, ह्यूमंस में लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स।
स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? और इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसे दो गैसेस के नाम पता है। आपको कौन से गैसेस के नाम पता होने चाहिए? नाम देखिए गैसेस के। ऑक्सीजन, और सेकंड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दो गैसेस के नाम पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? फर्स्ट गैस ऑक्सीजन, इसके बारे में तो आपको पता है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। If there is no oxygen on this earth, there will be no life on this earth. और दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम कुछ बच्चों ने सुना होगा और कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस से क्या रिलेशन है, इसके लिए हम एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पिक्चर देखेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स होते हैं, और नोज की हेल्प से हम सांस लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तो एयर से हम ऑक्सीजन भी हमारे नोज के थ्रू हमारे बॉडी में लेते हैं, और नोज के थ्रू जो एयर हम इनहेल करते हैं वही एयर हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। इस तरह हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये हो गया रेस्पिरेशन का हाफ पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है? अगर हम सांस लेते हैं तो सांस को छोड़ते भी हैं। स्टूडेंट्स, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जमा हो जाती है उसे भी लंग्स बाहर कर देते हैं। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड which is accumulated in our body is given out through the nose। तो आप देख सकते हैं कि इस नोज से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, इसलिए उस गैस को हम नाक से एक्सहेल कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन में ये दो काम एक साथ होते रहते हैं। ओके, इसलिए हम अब आंसर दे सकते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। दिस इज द आंसर ऑन योर स्क्रीन। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी रेस्पिरेशन में बातें होनी चाहिए। इनहेलिंग ऑक्सीजन and exhaling carbon dioxide formed in the body is called respiration। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चों को दो गैसेस के नाम याद होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकता है। और आप भी याद रखिए, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज रेस्पिरेशन, और उसका आंसर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनहेलिंग ऑक्सीजन and exhaling the carbon dioxide formed in the body is called respiration। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, ये हमें पता है। अब हम कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स देखेंगे और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस have specific organs for respiration। Humans की तरह animals के भी specific organs होते हैं। For example, fish के respiratory organs
का नाम है गिल्स। आप याद रखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश आर गिल्स। और फिश में गिल्स कहाँ होते हैं? देखिए, मैं रेड मार्क से यहाँ पे दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड मार्क जहां पर है, फिश के गिल्स भी वहीं पर होते हैं। स्नेक के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स। ह्यूमंस की तरह स्नेक के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स है। व्हाट अबाउट माउस? माउस के भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमंस की तरह ही माउस के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं। आपको ये याद रखना है, सभी एनिमल्स के स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट नेम्स भी है। ओके, अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप दूसरे एनिमल्स के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है यह आप स्टडी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है और जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसी तरह प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। इसलिए बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर कि प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। जैसे एनिमल्स में हमने देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश आर गिल्स, माउस और स्नेक के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स थे, ह्यूमंस के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स है। तो प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसका आंसर देखिए 3 लाइन्स में यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्लांट्स रेस्पायर by means of microscopic pores। ये वर्ड आपको याद रखना है, प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। और ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स कहाँ होते हैं? ऑन देयर स्टेम एंड लीव्स। देखिए, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तो आपको पता है। दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो सभी प्लांट के स्टेम और लीव्स पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ओके, देखिए एक लीफ के सरफेस को बहुत ही नज़दीक से पिक्चर लेकर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक लीफ का ये पार्ट है और इस पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल पोर्स है, लेकिन ये पोर्स इतने बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि ये इजीली हमें दिखाई नहीं देते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक पोर्स कहा जाता है और उनका नाम है, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स का नाम है स्टोमेटा। ये भी आपको याद रखना है, ये वर्ड आगे की फ्यूचर क्लासेस में बहुत बार आपके सामने आएगा। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है? स्टेम और लीव्स पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। इस तरह आपको आंसर देना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्विज टाइम। इस वीडियो में हमने लिविंग थिंग्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की है। फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड फूड एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन। अभी आप इस क्विज में 10 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स सिलेक्ट कीजिए और अगर आपने स्टार्ट से एंड तक वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आपके लिए ये क्विज बहुत इजी होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। Let us start the quiz. Question number 1. Which of the following is non-living? Aeroplane, kangaroo, rose plant, dolphin. Question number 2. The process by which the plants make their own food is called respiration, excretion, growth, photosynthesis. Question number 3. To inhale dash and to exhale
carbon dioxide is called respiration. Fill in the blanks में क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर. Question number 4. Which of the following respires by means of stomata? Snake, neem tree, mouse, crane. Question number 5. Which of the following respires by means of gills? Crocodile, frog, fish, caterpillar. Question number 6. Which of the following animal obtains food directly from the plants? Deer, lion, leopard, and tiger. Question number 7. Gas used by plants to prepare their own food during photosynthesis. Oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide. Question number 8. Which part of the plant absorbs water from the soil? Roots, stem, leaves, flowers. Question number 9. Leaves are green because of fill in the blanks. Sunlight, chlorophyll, water, atmosphere. Question number 10. Which of the following are the signs of growth in living things? Increase in height, increase in weight. Option A and option B both, none of the above. Students, please complete this quiz in your notebook. Activity number 2. This is also very important question. Write this activity in your notebook. Write 4 necessary things for plants during photosynthesis. Complete the table. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. इस प्रोसेस में 4 नेसेसरी थिंग्स क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो प्लीज कंप्लीट दिस टेबल. फोटोसिंथेसिस 4 नेसेसरी थिंग्स. देयर आर 4 बॉक्सेस 1, 2, 3 एंड 4. एक बॉक्स में आंसर लिखा हुआ है वाटर. 3 बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने हैं. इस वीडियो में इतना ही बच्चों. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स.